तो विक्रम सिंह, शुरुआत आप ही से करता हूं। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो जी। होंगे, पर जब पता है करोड़ों लोग आएंगे और मॉनिटरिंग के लिए आपके पास सारे साजो सामान हैं, खुद आप ताल ठोकते हैं जी डिजिटल महाकुंभ हम करा रहे हैं, तो ये 35-35 किलोमीटर के जाम क्यों लग रहे हैं? इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराएंगे आप? संदीप जी नमस्कार, सभी विद्वान पैनल को नमस्कार। पुलिस का काम मूक दर्शक बन करके तमाशबीनी करना नहीं है, उसको एंटिसिपेट करना चाहिए, जिसके लिए कहा जाता है टू बी फोर वॉर्न्ड इज टू बी फोर आर्म्ड। आपके पास एयर रिकॉर्नेसेंस यूनिट थी, हम लोग के टाइम में एआई वगैरह तो था नहीं, लेकिन हेलीकॉप्टर्स तब भी थे और आज भी हैं। घुड़सवार पुलिस तब भी थी, आज भी। आपको घुड़सवार से मालूम पड़ जाता था कि 1 किलोमीटर दूर तक कितना डेंसिटी है, और हेलीकॉप्टर से पूरा, जैसा आपने बताया कि 150-300 किलोमीटर तक अगर जाम लगा है, तो ये कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना नहीं है। आपको इसका पूर्वानुमान लगाना चाहिए था। अब पूर्वानुमान की मैं बात बताऊं, 126 आपके कार पार्क थे, वो तोड़ दिए गए इस प्रत्याशा में कि अखाड़ा खत्म, मेला खत्म, और 36 उनको कर दिया गया था, 102 से 36। अब फिर उनको 102 तो किया ही किया, अब और बढ़ा दिया गया है। तो क्या आपको अंदाज नहीं था कि आपकी भीड़ अप्रत्याशित रूप से आ रही है? उनकी जो समझते थे कि अमृत स्नान हो गया है, अब भीड़ कम हो जाएगी, हम तब चलेंगे जब भीड़ छप जाएगी। हाँ, और इस गलतफहमी में, जी, इतने लोग आ गए कि जितना शायद अमृत स्नान में नहीं आए थे, उससे ज्यादा अब आ गए। तो जो पहले की ड्रिल थी, वीआईपी से मेरा अनुरोध था, मैं कौन होता हूं कहने वाला, लेकिन जब ये संस्कृति है कि वीआईपीज घर से ही स्नान करें और दर्शन लाभ लें, तो आने से परहेज करना चाहिए था। वेहिकुलर मूवमेंट आपको बहुत दूर, कम से कम 50 किलोमीटर की परिधि से पहले ही आपको रोक देना चाहिए था, और आपकी व्यवस्था पब्लिक ट्रांसपोर्ट की होनी चाहिए थी। दूसरी चीज आपकी होनी चाहिए थी कि सड़क मार्ग सुगम, यहां तो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा कि कोई ग्रीन कॉरिडोर है भी कि नहीं है। अगर बीच में मान लीजिए किसी सीनियर सिटीजन को अगर हार्ट अटैक हो जाएगा, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि ग्रीन कॉरिडोर होगा, भले ही दिख न रहा हो। लेकिन मेरा परामर्श ही होगा, स्टैगर, डाइवर्ट, डाइग्रेस एंड हैव अ कंटिंजेंसी प्लान। अगर कंटिंजेंसी प्लान नहीं है, और एक कंटिंजेंसी प्लान नहीं, यहां आपकी, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, आपका होमवर्क बड़ा जबरदस्त है आज का, कि जो 7 जिले हैं, जो 7 ट्रिब्यूटरीज हैं, बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, कानपुर, कालपी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सभी तो चौक है। हाँ, मैं रहने वाला भी प्रयागराज का हूं, और संगम नोज पॉइंट से मेरा घर कुल, मैं समझता हूं 15 किलोमीटर होगा, लेकिन लोग बता रहे जाना तो छोड़ दीजिए, 8-8 घंटे लग रहे हैं इस 20 किलोमीटर को अगर हमको पार करना और हो तो। इसमें विक्रम इस जी, ये श्रद्धालुओं के साथ तो हमारी पूरी संवेदनाएं हैं ही। आप प्रयागराज वासियों के बारे में सोचिए ना, वो घर में हाउस अरेस्ट हो गए हैं। वो कहां से निकले जब श्रद्धालु मैं ही बता तो रहा हूं। प्रयागराज नहीं पहुंच पा रहे हैं? वो उनको भी, प्रयागराज वासी भी, उसको दिल्ली में काम हो सकता है, लखनऊ में हो सकता है, बनारस में हो सकता है, मिर्जापुर में हो सकता है, वो निकल ही नहीं सकता कहीं भी। बिजनेस, हाईकोर्ट, तमाम चीजें बंद थोड़ी, सचिवालय बंद थोड़ी हो गया है। जिसके जो काम है उसके लिए लखनऊ जाएगा ही, एयरपोर्ट जाएगा ही जाएगा, और तमाम चीजें, मेडिकल कॉलेज जाएगा ही जाएगा। तो कैसे जाएगा? अगर 1 किलोमीटर चलने में आपको 3 घंटे लग रहे हैं, मैं तो नहीं समझ पाता हूं कि आप कहीं पहुंच पाएंगे समय से कि नहीं पहुंच पाएंगे। मैं अब भी समझता हूं कि आज रात को थोड़ा होमवर्क कर लें, प्लानिंग कर लें, क्राउड्स को डाइवर्ट करें। और ये जो ट्रेन आपने बढ़ाए, अब अभी आपने 2 दूसरा दिन एक बाद मिसाल एक मैं और देता हूं। बड़ा स्नान है। अब चलिए, संदीप, शाही स्नान, अमृत स्नान तो खत्म हो गए, माघ पूर्णिमा भी है अभी। जी है। और माघ पूर्णिमा आपके पहले अगर ये आलम है, तो भगवान करे माघ पूर्णिमा भी निर्विघ्न संपादित हो जाए, सब श्रद्धालु शांतिपूर्वक अपना गंगा स्नान का आनंद लें और प्रस्थान करें। लेकिन अभी जो एक चीज सामने और आई है कि आपका प्रयाग स्टेशन से जनता को, जो कम्यूटर्स हैं, उनको खुसरूबाग की तरफ, जो प्रयागराज से परिचित है, कहाँ संगम और कहाँ खुसरूबाग, डाइवर्शन स्कीम्स ऐसा होता है कि थोड़ा डायगनली जाता है आदमी। तीर घाट और नीर घाट का उसमें परिवर्तन थोड़ी होता है। बेहतर ये होता कि जरा ज्योग्राफिकल देख करके, 3D मॉडल्स बना करके, थोड़ा इमेजिनेशन के साथ प्लानिंग करते, तो ये और भी अधिक उपयुक्त होता। और अच्छी आग्रह बात किया संदीप जा ये है सकता था, कि वो कोई आग्रह क्या कैजुअलिटी नहीं आपको हुई। होता दिखा विक्रम जी? जी जी कि जी भाई लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं, तो आप पब्लिक अनाउंसमेंट्स कीजिए, आप इस रूट पर मत आइए, यहां पर आप जी। फंस जाएंगे। उल्टा यहां पर तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अब शाही स्नान खत्म हो गए, आम आदमी ने दिमाग लगाया कि अब भीड़ कम होगी, वो घर से निकल लिया, प्रशासन ने उसे चेताया नहीं, वो जाकर फंस गया। दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ कॉमन सेंस नॉट अब बीइंग मैं आपको कॉमन। बता रहा हूं,
एब्सोल्युटली अनकॉमन। और आई वाज वेरी वेरी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड टू हियर एन अनाउंसमेंट। ये कह रहे थे कि पुलिस अफसर, मुझे लगता है कि यूपी पुलिस का वो पुलिस अफसर नहीं रहा था, मुझे लगता है वर्दी देख के कि वो रीवा का था। आप लोग जहां आ गए हैं, संगम तक पहुंचना आपके लिए बड़ा दुष्कर है। आपको मेरा परामर्श है कि आप लोग वापस जाएं, क्योंकि 6 घंटे से आप लोग यहां फंसे हैं। वहां तक पहुंचने में आपको बहुत बहुत समय लग सकता है। कृपया इस पे पुनर्विचार करें वहां जाने में। ये पुलिस अफसर अगर ये परामर्श दे रहा है तो मैं औरों की क्या कहूं। आपके ऊपर तो आरोप लगेगा कि आप सरकार विरोधी बयान दे रहे हैं। जब वर्दीधारी एक पुलिसकर्मी ये दे रहा है, मैं चैनल का नाम तो नहीं दूंगा, लेकिन अभी 1 घंटे पुरानी बात, जब पुलिसकर्मी ही ये इस तरीके के आह्वान दे रहा है तो मैं औरों की क्या कहूं। हालांकि मैं जरूर कहूंगा बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान था उस पुलिस अफसर का, एसपी रैंक का अफसर था, वर्दी से मध्य प्रदेश पुलिस का लग रहा था, लेकिन इसका कोई औचित्य और नहीं कोई है। लेकिन सुनियोजित तरीके अगर से उसने कोई रणनीति बनी नहीं दिखी है। अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को भेजा जा रहा है, तो मतलब ये हर चीज में क्राइसिस क्रिएट किया जा रहा है, एक इमरजेंसी क्रिएट की जा रही है। इमरजेंसी मैनेजमेंट इज नो मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वो होता है कि आप एंटिसिपेट कर लें हर चीज को। जैसा नेपोलियन ने कहा था, मुझे कोई चीज अप्रत्याशित नहीं होती, मैं हर चीज को चुनौती मान करके उससे 10 गुना ज्यादा व्यवस्था करता हूं। इसीलिए आजीवन मुझे कोई अचंभा नहीं हुआ, कोई चीज अप्रत्याशित नहीं हुई। मैं हर कंटिजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। और ये तो इतना बड़ा युद्ध था, इसके लिए तो हम सबको पूरी तरीके से हमेशा अप्रत्याशित भीड़, अप्रत्याशित ट्रैफिक, अप्रत्याशित ट्रेनों की जरूरत, हम उसको केटर पहले भी कर चुके हैं और आज भी करेंगे। लेकिन एक चीज, किसी भी यात्री के चेहरे पे आपको ग्लानि, उदासी, कुंठा नहीं दिखाई पड़ी। हाँ, हमें आपको जरूर कुंठा और उदासी दिखाई पड़ रही है, और होना भी चाहिए। अगर बुजुर्ग तीर्थ यात्री वहां कष्ट में है तो ये कष्ट का प्रश्न है, ये ग्लानि का प्रश्न है और आत्मचिंतन का प्रश्न है। और इसमें देखिए, रिपोर्टिंग पर सवाल उठ सकते हैं और सरकार भी बहुत सी एफआईआर वगैरह भी दर्ज करा सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।